इसी बीच बड़ी खबर आप अपने दर्शकों को बता दें कि गुजरात एटीएस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अलकायदा मॉड्यूल का भांडाफोड़ किया है। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें। इसी के साथ गुजरात एटीएस ने गुजरात में, दिल्ली में और नोएडा में 4 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है, जिसमें से 2 को गिरफ्तारी हुई है और 2 को कोर्ट में आज पेश किया जाएगा। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, बाकी के 2 आतंकियों को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। दिल्ली से गिरफ्तार संदिग्ध आतंकी मोहम्मद कैफ से कई जांच एजेंसियां पूछताछ कर रही हैं। संदिग्ध आतंकी मोहम्मद कैफ के परिवार से भी पूछताछ हो रही है। तो देखिए, मोहम्मद फरदीन और ये तमाम जो तस्वीरों में आप देख रहे हैं, ये वो 4 आतंकी हैं। सैफुल्लाह कुरैशी भी उसमें है। ऐसे 4 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। मोहम्मद फैक भी है उसमें और 14 दिन की रिमांड पर इनको भेज दिया है। 2 आतंकियों को और बाकी के 2 आतंकियों को आज कोर्ट में भी पेश किया जाएगा। दिल्ली से गिरफ्तार संदिग्ध आतंकी मोहम्मद फैक से कई जांच एजेंसियां पूछताछ लगातार कर रही हैं। एक रिपोर्ट इसी से जुड़ी आपको दिखाते हैं। गुजरात टू एनसीआर, आतंकी गिरफ्तार। मुनीर की सेना से जुड़े आतंक के तार। ऑपरेशन सिंदूर और पाकिस्तान के 4 अय्यार। 15 अगस्त से पहले बड़ी आतंकी साजिश का भंडाफोड़ हुआ। एक यूआईएस यानी अल कायदा इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट से जुड़े आतंकी मॉड्यूल का पर्दाफाश किया गया। गुजरात, उत्तर प्रदेश और दिल्ली से कुल 4 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया गया। सैफुल्लाह कुरैशी, मोहम्मद फरदीन, मोहम्मद फैक और जिशान अली, यही वो 4 संदिग्ध आतंकी हैं जो भारत में ओसामा बिन लादेन के खतरनाक इरादों को हकीकत में तब्दील करने के सपने देख रहे थे। यही वो 4 संदिग्ध आतंकी हैं जो नकली नोटों का रैकेट चलाने के साथ भारत के संवेदनशील इलाकों को निशाना बनाने की साजिश रच रहे थे। लेकिन इससे पहले कि ये अपने खतरनाक मंसूबों में कामयाब हो पाते, खुफिया एजेंसियों ने इन संदिग्ध आतंकियों को दबोच लिया। अब इनसे पूछताछ की जा रही है। सवाल किए जा रहे हैं कि कहां से मिलता था ऑर्डर, कौन था तुम्हारा हैंडलर, कितना बड़ा था आतंकी गैंग, किन किन राज्यों में टेरर नेटवर्क, गजवाए हिंद वाली साजिश, देश से क्यों की गद्दारी और पाक के लिए की जासूसी। मोहम्मद फैक है, वो 2 पाकिस्तानी इंस्टाग्राम अकाउंट्स के साथ में कांटेक्ट में था। इन लोगों की प्राइमा फेसी हमने इनका डिटेन करके इनके जो फोन है, इनके इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स हैं, वो सब सीजर करके एफएसएल भेजा है, जहां से हमारे पास इनकी वर्किंग कॉपीज आएगी। इनका इंस्टाग्राम आर्काइव जो है वो आएगा। ऑल्दो अभी हमारे पास में जितनी डिटेल्स आई है उसके अंदर यही है कि ये लोग रेडिकल कंटेंट बहुत ज्यादा तैयार करते थे। पाकिस्तानी जो इंस्टाग्राम अकाउंट्स हैं उनके साथ में ये कंटेंट शेयर करते थे, उनसे कंटेंट लेते थे और भारतीय उसमें फैलाते थे। हिंदुस्तान में रहकर हिंदुस्तान के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे सैफुल्लाह, फरदीन, फैक और जिशान की आतंकी कुंडली खंगाली जा रही है। लेकिन अब तक जो खुलासा हुआ है वो खतरे की घंटी बजाने वाला है। इन 4 संदिग्ध आतंकियों का पाकिस्तान से कनेक्शन सामने आया है। पता चला है कि ये आसिम मुनीर और उसकी खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए जासूसी का काम कर रहे थे। ये 4 संदिग्ध आतंकी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के लिए मुखबिरी कर रहे थे। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक AQIS का ये मॉड्यूल ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ISI के लिए काम कर रहा था। ये संदिग्ध आतंकी भारत के मुस्लिमों को पाकिस्तान के पक्ष में खड़ा होने के लिए भड़का रहे थे। ये सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तान के पक्ष में माहौल बना रहे थे। सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अकाउंट बनाकर ऑपरेशन सिंदूर के विरुद्ध साजिश को अंजाम दिया जा रहा था। यही नहीं, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कई बार पाकिस्तान आर्मी और ISI अधिकारियों से इन्होंने संपर्क भी किया। इन 4 लोगों के ऊपर थोड़ी वॉच रखी गई। फिजिकल तरीके से भी इनके मूवमेंट और इनकी एक्टिविटीज के बारे में चेक किया गया, तो पाया गया कि न केवल सोशल मीडिया के ऊपर परंतु ये इनकी जो मूवमेंट है फिजिकली भी, वो भी शंकास्पद है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल, लोकल दिल्ली पुलिस, यूपी ATS, नोएडा पुलिस तथा गुजरात ATS की टीम ने मिलकर इस ऑपरेशन को सफलतापूर्वक संपन्न किया। ऑपरेशन के अंत में जो 4 सस्पेक्टेड आरोपी है इनको हम पकड़ पाए हैं
इनके फ़ोन के आधार पे हमने काफ़ी सारा डेटा प्राइमा फेसी चेक किया, जिसमें अलकायदा के काफ़ी सारा कंटेंट ये लोग पूरे भारत में प्रचार प्रसार कर रहे थे। अब सवाल ये है कि इन चारों संदिग्ध आतंकियों का लीडर या कहें सरगना कौन था। तो सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक मोहम्मद फैज संदिग्ध आतंकियों के इस गैंग का कमांडर था। मोहम्मद फैज चारों संदिग्ध आतंकियों में सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा था। मोहम्मद फैज दिल्ली में एक फास्ट फूड चेन में मैनेजर था, जबकि जिशान अली नोएडा में एक मोबाइल शॉप चलाता था और बाकी दोनों संदिग्ध आतंकी गुजरात में सिलाई का काम करते थे। पढ़े लिखे मोहम्मद फैज ने ही बाकी तीनों आतंकियों को अपने साथ जोड़कर मॉड्यूल तैयार किया था। मोहम्मद फैज नौजवानों का ब्रेन वॉश कर उन्हें जिहाद की तालीम दिया करता था। वो ओसामा बिन लादेन के जिहादी वीडियोस शेयर कर नौजवानों का ब्रेन वॉश करता था। हालांकि फिलहाल इस बात पर मुहर नहीं लगाई जा सकती कि मोहम्मद फैज सिर्फ 3 लोगों के साथ मिलकर आतंकिस्तान के लिए अय्यारी और भारत से गद्दारी कर रहा था। लिहाजा इस बात की पड़ताल की जा रही है कि फैज और बाकी के संदिग्ध आतंकियों ने कितने लोगों को अपने साथ जोड़ा और क्या इनकी मंशा बड़े आतंकी हमलों को अंजाम देने की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी बीच बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें कि गुजरात एटीएस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अलकायदा मॉड्यूल का भांडाफोड़ किया है। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें। इसी के साथ गुजरात एटीएस ने गुजरात में, दिल्ली में और नोएडा में 4 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है, जिसमें से 2 को गिरफ्तारी हुई है और 2 को कोर्ट में आज पेश किया जाएगा। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, बाकी के 2 आतंकियों को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। दिल्ली से गिरफ्तार संदिग्ध आतंकी मोहम्मद कैफ से कई जांच एजेंसियां पूछताछ कर रही हैं। संदिग्ध आतंकी मोहम्मद कैफ के परिवार से भी पूछताछ हो रही है। तो देखिए, मोहम्मद फरदीन और ये तमाम जो तस्वीरों में आप देख रहे हैं, ये वो 4 आतंकी हैं। सैफुल्लाह कुरैशी भी उसमें है। ऐसे 4 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। मोहम्मद फैक भी है उसमें और 14 दिन की रिमांड पर इनको भेज दिया है। 2 आतंकियों को और बाकी के 2 आतंकियों को आज कोर्ट में भी पेश किया जाएगा। दिल्ली से गिरफ्तार संदिग्ध आतंकी मोहम्मद फैक से कई जांच एजेंसियां पूछताछ लगातार कर रही है। एक रिपोर्ट इसी से जुड़ी आपको दिखाते हैं। गुजरात टू एनसीआर आतंकी गिरफ्तार। मुनीर की सेना से जुड़े आतंक के तार। ऑपरेशन सिंदूर और पाकिस्तान के 4 अय्यार। 15 अगस्त से पहले बड़ी आतंकी साजिश का भंडाफोड़ हुआ। एक यूआईएस यानी अल कायदा इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट से जुड़े आतंकी मॉड्यूल का पर्दाफाश किया गया। गुजरात, उत्तर प्रदेश और दिल्ली से कुल 4 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया गया। सैफुल्लाह कुरैशी, मोहम्मद फरदीन, मोहम्मद फैक और जिशान अली, यही वो 4 संदिग्ध आतंकी हैं जो भारत में ओसामा बिन लादेन के खतरनाक इरादों को हकीकत में तब्दील करने के सपने देख रहे थे। यही वो 4 संदिग्ध आतंकी हैं जो नकली नोटों का रैकेट चलाने के साथ भारत के संवेदनशील इलाकों को निशाना बनाने की साजिश रच रहे थे। लेकिन इससे पहले कि ये अपने खतरनाक मंसूबों में कामयाब हो पाते, खुफिया एजेंसियों ने इन संदिग्ध आतंकियों को दबोच लिया। अब इनसे पूछताछ की जा रही है। सवाल किए जा रहे हैं कि कहां से मिलता था ऑर्डर, कौन था तुम्हारा हैंडलर, कितना बड़ा था आतंकी गैंग, किन किन राज्यों में टेरर नेटवर्क, गजवाए हिंद वाली साजिश, देश से क्यों की गद्दारी और पाक के लिए की जासूसी। मोहम्मद फैक है, वो 2 पाकिस्तानी इंस्टाग्राम अकाउंट्स के साथ में कांटेक्ट में था। इन लोगों की प्राइमा फेसी हमने इनका डिटेन करके इनके जो फ़ोन है, इनके इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स हैं, वो सब सीजर करके एफएसएल भेजा है, जहां से हमारे पास इनकी वर्किंग कॉपीज आएगी। इनका इंस्टाग्राम आर्काइव जो है वो आएगा। ऑल्दो अभी हमारे पास में जितनी डिटेल्स आई है उसके अंदर यही है कि ये लोग रेडिकल कंटेंट बहुत ज़्यादा तैयार करते थे। पाकिस्तानी जो इंस्टाग्राम अकाउंट्स हैं उनके साथ में ये कंटेंट शेयर करते थे, उनसे कंटेंट लेते थे और भारतीय उसमें फैलाते थे। हिंदुस्तान में रहकर हिंदुस्तान के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे सैफुल्लाह, फरदीन, फैक और जिशान की आतंकी कुंडली खंगाली जा रही है। लेकिन अब तक जो खुलासा हुआ है वो खतरे की घंटी बजाने वाला है।
इन चारों संदिग्ध आतंकियों का पाकिस्तान से कनेक्शन सामने आया है। पता चला है कि ये आसिम मुनीर और उसकी खुफिया एजेंसी ISI के लिए जासूसी का काम कर रहे थे। ये चारों संदिग्ध आतंकी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के लिए मुखबिरी कर रहे थे। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक AQIS का ये मॉड्यूल ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ISI के लिए काम कर रहा था। ये संदिग्ध आतंकी भारत के मुस्लिमों को पाकिस्तान के पक्ष में खड़ा होने के लिए भड़का रहे थे। ये सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तान के पक्ष में माहौल बना रहे थे। सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अकाउंट बनाकर ऑपरेशन सिंदूर के विरुद्ध साजिश को अंजाम दिया जा रहा था। यही नहीं, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कई बार पाकिस्तान आर्मी और ISI अधिकारियों से इन्होंने संपर्क भी किया। इन चारों लोगों के ऊपर थोड़ी वॉच रखी गई। फिजिकल तरीके से भी इनके मूवमेंट और इनकी एक्टिविटीज के बारे में चेक किया गया, तो पाया गया कि न केवल सोशल मीडिया के ऊपर परंतु ये इनकी जो मूवमेंट है फिजिकली भी वो भी शंकास्पद है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल, लोकल दिल्ली पुलिस, UP ATS, नोएडा पुलिस तथा गुजरात ATS की टीम ने मिलकर इस ऑपरेशन को सफलतापूर्वक संपन्न किया। ऑपरेशन के अंत में जो चारों सस्पेक्टेड आरोपी है इनको हम पकड़ पाए हैं। इनके फोन के आधार पे हमने काफी सारा डेटा प्राइमा फेसी चेक किया, जिसमें अलकायदा के काफी सारा कंटेंट ये लोग पूरे भारत में प्रचार प्रसार कर रहे थे। अब सवाल ये है कि इन चारों संदिग्ध आतंकियों का लीडर या कहें सरगना कौन था? तो सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक मोहम्मद फैज संदिग्ध आतंकियों के इस गैंग का कमांडर था। मोहम्मद फैज चारों संदिग्ध आतंकियों में सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा था। मोहम्मद फैज दिल्ली में एक फास्ट फूड चेन में मैनेजर था, जबकि निशान अली नोएडा में एक मोबाइल शॉप चलाता था और बाकी दोनों संदिग्ध आतंकी गुजरात में सिलाई का काम करते थे। पढ़े लिखे मोहम्मद फैज ने ही बाकी तीनों आतंकियों को अपने साथ जोड़कर मॉड्यूल तैयार किया था। मोहम्मद फैज नौजवानों का ब्रेन वॉश कर उन्हें जिहाद की तालीम दिया करता था। वो ओसामा बिन लादेन के जिहादी वीडियोस शेयर कर नौजवानों का ब्रेन वॉश करता था। हालांकि फिलहाल इस बात पर मुहर नहीं लगाई जा सकती कि मोहम्मद फैज सिर्फ 3 लोगों के साथ मिलकर आतंकिस्तान के लिए अय्यारी और भारत से गद्दारी कर रहा था। लिहाजा इस बात की पड़ताल की जा रही है कि फैज और बाकी के संदिग्ध आतंकियों ने कितने लोगों को अपने साथ जोड़ा और क्या इनकी मंशा बड़े आतंकी हमलों को अंजाम देने की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।